वीडियोस ही देखते रहोगे जब तक आप उसे क्रॉस नहीं करोगे। और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद सेम, तीसरा, चौथा, पांचवा वीडियो देखते देखते कब आपका 1 घंटा 1 आवर माय डियर फ्रेंड्स, 1 घंटा स्क्रीन टाइम का वेस्ट हो जाएगा, कंप्लीटली वेस्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैंने लिखा कि जो लैक ऑफ डिसिप्लिन है वो ये है कि उसकी वजह से होता क्या है कि टाइम बहुत वेस्ट होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके 4-4, 5-5 घंटे इसमें चले गए। आप एक YouTube पे जाके वीडियो देखते हो, आपने कोई वीडियो देखा, कोई भी एक्स वीडियो आपको अच्छा लगा, आपने इंश्योरेंस से रिलेटेड ही देखा, वो वीडियो देखने के बाद उससे रिलेटेड नीचे वीडियोस आ जाते हैं, फिर आप दूसरा देखते हो, दूसरे के बाद आप तीसरा देखते हो, तीसरे के बाद आप चौथा देखते हो। ईमानदारी से सोच के बताओ कि कब आपने एक वीडियो को देखा, उस वीडियो के नोट्स बनाए और नोट्स बनाने के बाद उस वीडियो को, मोबाइल को साइड फेंका कि हो गया, इस वीडियो से जो मैंने सीखा है मैं इसकी तो प्लानिंग करूं, इस वीडियो से जो मैंने सीखा है मैं इसे तो इंप्लीमेंट करूं, मेरे घर में पैसा कहां से आएगा, इस वीडियो में जो मैंने सीखा है उससे आएगा, उससे सीखने से भी नहीं आएगा, उससे इंप्लीमेंट करने से आएगा। और मैं कर क्या रहा हूं, एक के बाद दूसरा वीडियो देखे जा रहा हूं। मैं कर क्या रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट थिंक, सोशल मीडिया निकलता चला जा रहा है हमारे को, तो पॉजिटिव और निकल कौन रहा है, वो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट डेवलप कर रहे हैं और उसमें हम उनके क्लाइंट हैं, हम उनके प्रोस्पेक्ट्स हैं, हम उनके व्यूअर्स हैं, उसमें हम फंसते चले जा रहे हैं। अच्छे अच्छे थंबनेल पे क्लिक करते हो, थंबनेल पे क्लिक करने के बाद जो सोच के अंदर आए होते हो क्या वीडियो में वो मिलता है, चेक करना। 15 मिनट के वीडियो में 1 मिनट भी रियल कंटेंट नहीं दिया जाता, 14 मिनट बात की जाती है अलग अलग चीजों की, किस्से कहानियों की, और आपने अपने 15 मिनट इस आशा में बिता दिए कि वो जो आपको ने बाहर जो कंटेंट, वो जो थंबनेल देखा था वो वाली चीज आपको सीखने को मिलेगी। 15 मिनट माय डियर फ्रेंड्स, और उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, और चारों वीडियो में से कुछ भी आपको याद नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसके नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि आपने उसके बेसिस पे स्ट्रेटजी नहीं बनाई, उस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग नहीं की, प्लानिंग करने के बाद उसे इंप्लीमेंट नहीं किया, इंप्लीमेंट करने के बाद उसे एनालिसिस नहीं किया, एनालिसिस करने के बाद उसमें से रिजल्ट नहीं निकाला, कुछ नहीं किया, जीरो। व्हाट इज द फन? व्हाट इज द फन? जिस एज से आप और हम निकल रहे हैं, क्या हम ये न्यूसेंस एक्सेप्ट कर सकते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। सोशल मीडिया सीखना था ना, सोशल मीडिया पे ऐसी जब मैं वो चीजें सिखाता हूं ना जो प्रैक्टिकली बिल्कुल बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, ये आप मेरे थोड़ा सा मेंटरशिप वाला रूप देखने लग गए। मैं मेंटरशिप में ऐसे ही समझाता हूं, क्योंकि क्या मजाक है, क्या हो रहा है, ये सब कर क्या रहे हैं, मस्ती मजाक नहीं है ये, दिस इज नॉट अ जोक। हमारी जिंदगी है और हमारी पूरी की पूरी लाइफ इस सोशल मीडिया में दबती चली जा रही है। बिल्कुल यूज करना है, बहुत यूज करना है, जबरदस्त यूज करना है, बट उन लोगों की तरह यूज करना है जो लोग इसे भुना पा रहे हैं, जो लोग इससे धंधा निकाल पा रहे हैं, जो लोग इससे बिजनेस कर पा रहे हैं। आपका बिजनेस क्या? इंश्योरेंस। आप सीखो, सीखने के बाद अप्लाई करो ना। आपने सोशल मीडिया से क्या कमाया, मुझे अपनी इनकम बताओ सोशल मीडिया से क्या आई, और जवाब अपने आप को देना, मुझे मत देना। मुझे चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स में आए हुए रिप्लाईज अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के लिए होते हैं। अपने आप से पूछो कि जितने घंटे सोशल मीडिया पे लगाए, अगर उतने घंटे फील्ड में लगाते तो क्या सोशल मीडिया से जितना कमाया उससे कहीं गुना ज्यादा नहीं कमाते? पहली चीज। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो हमने जो सोशल मीडिया पे टाइम लगाया वो हमने वेस्ट किया, इन्वेस्ट नहीं किया। देयर इज अ डिफरेंस। या तो आप वेस्ट करते हो या आप इन्वेस्ट करते हो। आज आपको इन्वेस्ट करना सिखाऊंगा, आज और कल के दोनों सेशन। इसीलिए मैंने बोला आज मैं 2 चीजों को ही कवर करूंगा, 4, 5, 6 चीजें अगली बार कवर करूंगा, क्योंकि पूरा ये आज आपका ये दिमाग क्लियर करना जरूरी है कि सोशल मीडिया में गलती कहां पे हो रही है। वेस्टेज ऑफ टाइम। वीडियोस देख रहे हैं, फेसबुक पे चले गए, टाइम बीता जा रहा है, लिंक्डइन पे चले गए, टाइम बीता चला जा रहा है, इंस्टाग्राम पे चले गए, टाइम बीता जा रहा है, लोगों की पोस्ट देखने में, लोगों को लाइक करने में, लोगों को कमेंट करने में, चीजें करने में।
सीखने के लिए इट इज गुड, बहुत अच्छा है, सीखो। कैसी पोस्ट बनाई ये सीख रहे हो ना, मैं कहता हूं रहो फेसबुक पे। किसी ने क्या चीज, क्या कंटेंट डाला कि लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसने किस चीज का ख्याल रखा, कैसा पोस्टर डेवलप किया, कैसी चीज डेवलप की, सीखो। कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बस किसी ने, कोई कैसा लग रहा है, 4 लोगों ने गले में हाथ डाल के फोटो खिंचा रखी है, उसको लाइक कर रहे हैं, वाह भाई कहां घुमाई हो रही है, जय महाकाल और जय राधे और जय, मतलब वो सब में लगे हुए हैं। वाई वी आर वेस्टिंग आवर टाइम माय डियर फ्रेंड्स। सोशल मीडिया पे हमें बिल्कुल एक्यूरेट टाइमिंग के साथ काम करना है, और आज मैं आपको उस प्रोसेस में ले जाऊंगा। आज आपको एक मैं ओथ दिलवाने वाला हूं, आपको एक शपथ दिलवाने वाला हूं। आज आपने मेरे साथ काम करने का ये बोला ना कि सर ये सोशल मीडिया सिखा दो, तो आज आपको डिफरेंट चीज सिखाता हूं अभी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट बहुत होता है लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से, कि आपकी टाइमिंग नहीं होती कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पे आप गए और निकल आए, बाहर नहीं निकल सकते। तो इस तरीके का जाल है वो कि उसमें आप घुसते हो तो घुसते चले जाते हो। यूजलेस ग्रुप कितने सारे अभी आज के टाइम में, अपने फेसबुक पे जाओ और अपना व्हाट्सएप, 2 चीजें मैं बोलूंगा, व्हाट्सएप पे जाओ और फेसबुक पे जाओ और देखो कितने ग्रुप्स में आप हो। ग्रुप्स, इंश्योरेंस एजेंट्स में देखता हूं ग्रुप्स में, कौन से ग्रुप्स में, इंश्योरेंस एजेंट्स के ग्रुप बने हुए हैं, और सारे इंश्योरेंस एजेंट उसमें, और पता उसमें क्या मैसेज डाल रहे हैं कि अगर किसी को LIC पॉलिसी लेनी हो तो मुझसे संपर्क करें। सीरियसली, मतलब सीरियसली 749 LIC एजेंटों के बीच में जाके आप बोल रहे हो किसी को LIC पॉलिसी लेनी हो तो मेरे से संपर्क करें। आपको पता है आप अपने नाम के पीछे क्या लगा रहे हो? कास्ट के पीछे ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं बेवकूफ, कि मैं बेवकूफ हूं। सारे लोग समझ जाओ ये 749 कि मैं बेवकूफ हूं। वो 749 इंश्योरेंस एजेंट हैं। अगर किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी हो तो मेरे से संपर्क करें। किस ग्रुप में हम हैं? यूजलेस। फिर उसमें क्या होता है, ऐसे ग्रुप में कोई HDFC, कोई मैक्स, कोई टाटा, कोई दूसरी कंपनी का, कोई रियल एस्टेट वाला, कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला, कोई सोनू शर्मा, कोई ये वेस्टीज, कोई नेस्वेज, कोई आता है और उसमें कुछ डालता है और इंश्योरेंस एजेंट डाइवर्ट हो जाता है। और फिर 5 साल बाद वापस आके कहता है अच्छा ये मेरे साथ थे, ये ग्रो कर गए और मैं यार मेरा तो नहीं हो पाया, मैं तो यार गलत चला गया, मैंने तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया। क्यों वेस्ट किया? उसकी शुरुआत कहां से हुई? इस गलत ग्रुप से हुई कि आपने एक गलत ग्रुप में जाने का, रहने का डिसीजन ले लिया। वाई दोस टाइप ऑफ ग्रुप्स? वाई? सोचो। और अगर इस तरीके के ग्रुप्स में हम हैं तो वो यूजलेस है, और उस ग्रुप से होने वाली प्रोस्पेक्टिंग कंप्लीटली यूजलेस है। आपको पता है आज के टाइम में इस तरीके के ग्रुप्स में किस तरीके की मुहिम चल रही है? आर यू रियली अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आपने जो फेसबुक पे ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं या सो कॉल्ड सोशल मीडिया पे जो ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं उनमें क्या स्ट्रेटेजी चल रही है? एक आदमी वहां पे जाता है किसी कंपनी में, उसका यूनिट मैनेजर करके, उसका एजेंसी मैनेजर करके सिलेक्शन होता है, अपनी 2-3-4 लाख रुपए की नौकरी पे वो काम करते हुए वो ग्रुप्स में जाता है, ग्रुप में एंट्री ले लेता है और एंट्री लिख के पता है क्या कहता है? मैं 28 साल का हूं, मुझे बच्चे के लिए बेस्ट प्लान बताएं। और इंश्योरेंस एजेंट बिल्कुल बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए, बिना अपना ये यूज किए ब्रेन, क्या करते हैं? प्लान बताना शुरू कर देते हैं कमेंट्स में। 50 कमेंट में इंश्योरेंस एजेंट, अच्छा कोई दिल्ली में मुझे पॉलिसी लेनी है, कोई इंश्योरेंस एजेंट हो तो मुझे अपना नंबर दें। और फिर इंश्योरेंस एजेंट अपने नंबर देने शुरू कर देते हैं, 50 एजेंट अपने नंबर छोड़ देते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं उम्मीद करता हूं आप उन लोगों में से नहीं होंगे, क्योंकि वो जो भी लोग हैं वो लिटरली मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहता, कंप्लीट नॉनसेंस। क्योंकि उनको ये समझ आना चाहिए कि अगर कोई आदमी, पहली बात तो ऐसा मैसेज कर रहा है तो कभी उसकी प्रोफाइल पे क्लिक करके देख लो वो है क्या। दूसरी बात, किसी को पॉलिसी लेनी होगी तो वो किसी ग्रुप में जाके उस ग्रुप में मैसेज डालेगा, और उसके बाद आप जो 50 लोग नंबर भेज रहे हो वो 50 लोगों से बात करेगा। वो कौन है?
वो किसी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंसी मैनेजर है, जो 50 इंश्योरेंस एजेंट्स के नंबर लेके उन्हें फोन करके कहता है मेरे साथ जुड़ जाओ इस कंपनी में। इंश्योरेंस एजेंट बेवकूफों की तरह डाइवर्ट हो जाते हैं। आपको इसके पीछे की साइंस बताना जरूरी है, जिससे आपको समझ आए कि आप गलतियां कहां कर रहे हैं। और अगर ऐसा कोई, मैं कहता हूं 1000 में से एक आदमी, 1000 में से 1.01% की तो एवरेज ले लेते हैं, 1000 में एक आदमी जेन्युइन है और उसके पास 50 एजेंट्स के नंबर आते हैं, तो आपको क्या लगता है वो 50 एजेंट्स में, मतलब किस लिए उसने 50 एजेंट्स के नंबर लिए हैं? क्या करेगा वो? सिर्फ और सिर्फ जिस चीज से आप और मैं नफरत करते हैं, रिबेटिंग। ये एजेंट क्या दे रहा है, वो एजेंट क्या दे रहा है, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, उस वाले प्रोसेस में चला जाएगा। तो ऐसा क्लाइंट चाहिए कि आपको, हम पढ़े हुए हैं उस वहां से प्रोस्पेक्टिंग क्रिएट करने के चक्कर में कि वहां से हमारी प्रोस्पेक्टिंग क्रिएट हो रही है। कोई प्रोस्पेक्टिंग नहीं क्रिएट हो रही, यूजलेस प्रोस्पेक्टिंग। नॉट ओनली दिस, तो ये सारी सोशल मीडिया के डिसएडवांटेज है कि लैक ऑफ डिसिप्लिन, टाइम वेस्टेज, यूजलेस ग्रुप, यूजलेस प्रोस्पेक्टिंग, इन्फ्लुएंस ऑफ रॉन्ग पीपल। अब ये बहुत बेहतरीन बात है जो मैंने भी कहीं से सीखी। एक, मैं उनको अपना प्रोफेशनल फादर, गुरु ही कहता हूं। LIC की एक अथॉरिटी, मतलब सीनियर मैनेजमेंट में एक बैठे हुए हमारे एक सर हैं, मैं उन्हें फादर की तरह मानता हूं, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है मेरा। उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी और वो बात मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा था, सुमित, इस देश में या किसी भी देश में सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क ना ट्रेनर्स ने किया है। तो मैंने कहा, है सर, ये क्या बात बोल रहे हो? कह रहे, बुरी बात तो सुनो। मैंने कहा, हाँ सर बताइए। तो कह रहे, सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क ना 80% लोगों का, अगर ओवरऑल 100 है तो 80% जो बेड़ा गर्क किया है वो ट्रेनर्स ने किया है, रॉन्ग ट्रेनर्स ने। बाद में उन्होंने बोला बात को पूरी तरह से वजन देते हुए, रॉन्ग ट्रेनर्स ने। तो मैंने कहा, सर मैं आपकी बात तो समझ पा रहा हूं, बट थोड़ा और डिटेल में बताएं। कहते, देखो, एक इंसान ना कभी किसी को फॉलो करता है तो होता क्या है कि वो उसकी किसी बात से इन्फ्लुएंस होकर उसे फॉलो करता है, कि उसे कोई बात अच्छी लग जाती है। अब मान लो तुम्हारे को मेरी कोई बात अच्छी लग गई, मैंने कहा ठीक है सर। कह रहे, तुमने मुझे फॉलो कर लिया। मैंने कहा ठीक है जी। तो क्या बोले कि अब मैं रेगुलर बात बोलूंगा और तुम वो बातें सुनोगे। मैंने कहा सही बात है सर। तो बोले कि जब वो बातें तुम सुनोगे, रेगुलर 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 सुनते चले जाओगे, तो होगा क्या, उन बातों का तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ओवरऑल व्यक्तित्व पे इंपैक्ट पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो कह रहे, ये जो इंपैक्ट पड़ेगा, कई सालों पुरानी बात है, उन्होंने मुझे बात बोली थी। तो बोले, व्यक्तित्व के ऊपर जो फर्क पड़ेगा ना, होगा क्या कि तुम्हारे व्यक्तित्व में उस इंसान की झलक दिखने लग जाएगी। अब समझो बात को, अगर ये आदमी एथिकल, लॉजिकल, यूनिवर्सल ट्रुथ बोलने वाला और एक्यूरेट है अपनी नॉलेज को लेके, एक्सट्रीम, जिस बात को झूठा नहीं ठहराया जा सके, ऐसी नॉलेज है, तो अगर तुमने वो सारी चीजों को अपना लिया और तुमने आगे अपने क्लाइंट्स को बोलना शुरू कर दिया, तो ठीक है कि अगर ये आदमी ठीक है। बट अगर ये आदमी सिर्फ तुम्हें अच्छा लग रहा है इसकी बातों की वजह से, और इसकी जो बातें हैं वो लॉजिकल, एथिकल, यूनिवर्सल ट्रुथ वाली और साथ में जो जिसे कहते हैं प्रोफेशनल, वो नहीं है, तो ये जो अपनी जुबान से निकाल रहा है तुम्हें तो अच्छा लग रहा है, बट हो सकता है वो रियल जो समाज है उसमें लॉजिकल ना हो। और आज का जो आने वाला जो जनरेशन है पूरा का पूरा, वो लॉजिकल पे बात करेगा। वो फालतूगिरी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा कि तुम उल्टी सीधी चीज बोलते रहो और आंखें बंद करके, उसके पास सारी चीजें इस पे होती हैं। तो अगर कोई भी चीज तुमने बोली जो बात बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, तो वैनिश, खत्म। तो इसलिए तुमने किसको फॉलो किया है, तुम किसको मानते हो, किसकी चीजों को अपने व्यक्तित्व में ला रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं फिर मुस्कुराया। मैंने कहा सर एग्जैक्ट, जब आपने बात स्टार्ट की थी शायद मैं नहीं समझ पाया, बट एग्जैक्ट बैंग ऑन द टारगेट जिसे कहते हैं ना, आपने बात बोली है और मैं पूरी तरीके से इसे मानता हूं, पूरी तरीके से।
मैंने कहा सर ये तो किताबों में भी होता है। कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने कहा किताबों में भी सर, अगर हम किताबें, फिर हमारी डिस्कशन होने लग गई, हमने एग्जांपल लिए किताबों के, वीडियोस के, जर्नल्स के, मैगजीन्स के, न्यूज चैनल्स के, हर चीज के हमने एग्जाम्पल्स लिए। न्यूज चैनल में भी आप देखोगे कोई किसी फेवर में बात कर रहा है, कोई उसी चीज को दूसरी तरीके से दिखा रहा है। तो उन्होंने जो बात बोली थी ना कि इन्फ्लुएंस ऑफ रॉन्ग पीपल, अगर गलत आदमी के इन्फ्लुएंस में फंस गए ना, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरे परिवार का हिस्सा हो, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए किसको हम फॉलो कर रहे हैं, किसके हम इन्फ्लुएंस में हैं, ये हमें ठोक बजा के समझने की जरूरत होती है। आपका दिल आपको बताएगा, आपके दिल के किसी कोने से आवाज निकलेगी, क्योंकि कोई बेवकूफ नहीं बैठा। समझ आएगा आपको कि जो बात है ना, ये बात लॉजिकल है या नहीं है। और जैसे जैसे लॉजिकल बात होती चली जाएगी ना, आपको लगेगा यार बात जेन्युइन है, यार बात ठीक है, बात यार ये जो बात है ना ये सही है, हमें बताई नहीं किसी ने, अलग बात है, हमसे छुपाई गई अलग बात है, ठीक है। अब जो बताई जा रही है ये कितनी एक्यूरेट है। आपको पता है क्यों लोग प्यार करने लग जाते हैं हमसे? पहले सेशन से लेकर आज तक की किसी भी बात को आप झूठा नहीं ठहरा सकते, किसी भी बात को आप यूनिवर्सली रॉन्ग प्रूव नहीं कर सकते, किसी भी बात को एज अ फाइनेंशियल प्लानर आप पूरी कैटेगरी को आप जब हम डिफाइन करते हैं, तो बड़े से बड़ा फाइनेंशियल प्लानर आज हमारे सामने बैठ के बात नहीं कर सकता, हमारी बात को गलत नहीं प्रूव कर सकता। जो मैं आपको सारी चीजें सिखा रहा हूं, आप बड़ी से बड़ी कंपनी के बड़े से बड़े मैनेजर से आप पूछ लो, मटेरियल फैक्ट, बेरिमा फायदीस, प्रिंसिपल, अंडरराइटिंग, आपके जितनी भी चीजें आपको सिखाई हैं, उनमें से एक चीज गलत नहीं प्रूव हो सकती। दैट काइंड ऑफ कंटेंट यू शुड फॉलो। ये समझ आपको लगानी पड़ेगी। तो जो कहीं ना कहीं एक इंपैक्ट है ना, डिसएडवांटेज, वो ये भी है कि इन्फ्लुएंस में, गलत आदमी के इन्फ्लुएंस में आ गए तो खत्म। लैक ऑफ सिक्योरिटी चेक्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ सिक्योरिटी चेक। एंड यहां पे मैं जरूर बोलूंगा कि ये वाला जो नीचे वाला पॉइंट है, इसके साथ आ जाता है कि यूजफुल फॉर पीपल विद कॉमन सेंस ओनली। तो भाई देखो, समझो बात को, आज के टाइम में आप मेजोरिटी कई बार एक चीज महसूस करते होंगे कि लोग कहते हैं कि हमारा ये हैक हो गया, ठीक है, हमारा फेसबुक हैक हो गया। देखो, मैं मानता हूं कि हैकर्स अपने लेवल पे काम करते हैं, उनकी कई बार वो बड़े से बड़े, मतलब किसी के भी अकाउंट को हैक कर सकते हैं, हमारे अकाउंट को भी हैक कर सकते हैं। बट क्या हमने सिक्योरिटी चेक लगाए? क्या हमने 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस लगाया? क्या हमारी ईमेल आईडी का पासवर्ड हम किसी के साथ नहीं शेयर करते? क्या हमने किसी को भी अपने जो कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं उसके बारे में नहीं बताया? क्या हम ओटीपी को हमने कोई भी किसी के अकाउंट से बनाते हुए फेसबुक प्रोफाइल किसी और का मोबाइल नंबर तो नहीं डाला था? उसमें ईमेल आईडी रिकवरी ईमेल के लिए कौन सी मेंशन की गई है? ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक कॉमन सेंस है। अगर हम इस बेसिक कॉमन सेंस को अप्लाई नहीं करेंगे ना दोस्तों, तो समझ लेना सोशल मीडिया इज नॉट फॉर यू। इससे अच्छा है अपना काम करो मैनुअल वाला। अगर सोशल मीडिया पे आना है ना, तो कॉमन सेंस होनी जरूरी है, और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी चेक्स लगाने भी जरूरी हैं। तो सिक्योरिटी चेक लगाए बिना अगर कुछ खड़ा भी करोगे तो पता चलेगा एक दिन कोई लेके चला जाएगा, या फिर कोई आपकी प्रोफाइल को, आपकी इमेज को पूरा का पूरा खराब कर सकता है, क्योंकि किसी के पास आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल आ गई और उसने कुछ उल्टा सीधा पुट कर दिया, तो पूरे जितने रिश्तेदार, जितना खानदान, जितने लोग हैं, वो सारे लोगों में वो बैड इमेज क्रिएट हो जाएगी। तो जितना अच्छा है उतना खतरनाक भी है। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इन डिसएडवांटेजेस को जब आपने समझ लिया, तो अब समझो कि एडवांटेजेस भी हमारे सामने है, डिसएडवांटेजेस भी हमारे सामने है। एडवांटेजेस को हमने यूज करना है हमारे धंधे को बढ़ाने के लिए, हमारे बिजनेस को एक पुश देने के लिए, और डिसएडवांटेजेस को हमने दिमाग में रखना है, जिससे हमारे साथ कोई गड़बड़ ना हो जाए, जिससे हम गलत ट्रैक पे ना चले जाएं, जिससे हम कहीं ना कहीं अपने रास्ते से, अपने विजन से, अपने टारगेट से भटक ना जाएं। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर आराम से हमने 1 घंटा लगाया कि मैं आपको क्लियर कर सकूं कि इसका ख्याल रख के आगे बढ़ना, वरना कोई फायदा नहीं है। अब ये 1 घंटा लगाने के बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये सोशल मीडिया, जो मैंने आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताई, वो आपका दिमाग खोलने के लिए थी। बट अगर आप क्लियर हो कि हां, आप डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रखोगे, आप ये गलतियां नहीं करोगे, और जो जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं उसे प्रॉपर तरीके से अप्लाई करोगे, तो मैं आपको सिखाऊंगा वो सब जो आपके काम का है। क्या? फेसबुक सिखाता हूं, लिंक्डइन सिखाता हूं, टेलीग्राम सिखाता हूं, गूगल मैप्स सिखाता हूं,
रिकमेंडेशन सिखाता हूं, इनफैक्ट यूट्यूब चैनल और फाइनेंशियल प्लानिंग, दैट इज ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू, सबको सिखा देता हूं, ठीक है, सबको सिखा देता हूं आपको सोशल मीडिया में, डोंट वरी। मैंने आपको बोला ना 2 सेशन में मैं पूरा सोशल मीडिया सब कवर कर दूंगा, ठीक है। आओ इसी प्रोसेस में आगे लेके चलता हूं। फेसबुक ग्रुप्स, मैंने आप लोगों को बताया कि फेसबुक ग्रुप्स, इसको मैंने ऑलरेडी डिसएडवांटेज में कवर किया, अभी 3-4 पॉइंट आएंगे जिनको मैंने डिसएडवांटेजेस में कवर किया, कि इस तरीके के अगर आप फेसबुक ग्रुप्स में हो जिसमें कोई भी किसी भी आपने ऐसे चैनल को फॉलो कर रखा है, ऐसे कोई भी फेसबुक पे भी वो बने रहते हैं ना, पेजेस बने रहते हैं, तो आपने कभी कोई भी उल्टे सीधे आपने फॉलो कर लिए, किसी पे कोई स्टोरी आ रही है आपने फॉलो कर ली, किसी पे कोई मोटिवेशनल कोट आ रहा है आपने फॉलो कर लिया, चीजों से बाहर निकलो, अपने आप को ऑक्यूपाई मत करो। तो ऐसे फेसबुक ग्रुप हमेशा याद रखो, हमेशा एक ही चीज याद रखो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना कि इस तरीके के फेसबुक ग्रुप्स में आप होते हो जहां पे इस तरीके की पोस्ट डाली जाती है, सारे LIC एजेंट है, क्या फायदा आपको उस फेसबुक ग्रुप से, क्या? और जब ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया तो ये सवाल है मेरा आपसे कि वाई फेसबुक ग्रुप्स, क्यों है हम इन फेसबुक ग्रुप्स में, वाई? ये फेसबुक ग्रुप से बाहर निकलो, ये फेसबुक ग्रुप आप गलत इन ग्रुप्स में जा रखे हो। लिंक्डइन पे आर वी गेटिंग, लिंक्डइन पे मैं बार बार बोलता हूं, मैंने कई बार बोला है कि लिंक्डइन एक बहुत अच्छा, जैसे फेसबुक होता है वैसी एक प्रोफाइल होती है, एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, एक पूरा नेटवर्क है विच इज कॉल्ड लिंक्डइन। लिंक्डइन क्या होता है, वहां प्रोफेशनल्स हैं, जैसे यहाँ पे तो सारे चाचे ताऊ मामे मिलते हैं ना, वहां पे वो पूरा प्रोफेशनल्स का है, वहां मैनेजर्स मिलते हैं, डायरेक्टर्स मिलते हैं, CEOs मिलते हैं, कंपनीज के फाउंडर्स मिलते हैं, वो वाली जो सेगमेंट है, सारी कॉर्पोरेट वाली सेगमेंट, वो आपको लिंक्डइन पे मिलती है। बट क्या लिंक्डइन से हमारे को बिजनेस आ रहा है? हेलो, क्वेश्चन मार्क, आस्क योरसेल्फ, मेरे को जवाब मत देना, अपने आप से पूछना। और आज ही ना अपने आप को थोड़ा झकझोरो, सोशल मीडिया सीखना है ना, सोशल मीडिया अभी तक घबराहट अगर शुरू हुई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सोशल मीडिया सीख के कुछ नहीं होने वाला अनटिल और अनलेस आप उसे सही तरीके से अप्लाई नहीं करोगे। लिंक्डइन पे सबने अकाउंट बना रखे हैं, फेसबुक पे सबने बना रखे हैं, धंधा किसी का नहीं आ रहा उससे, टाइम खोटी सब कर रहे हैं। और अगर आप में से कोई बोले मुझे फेसबुक से मिली, तो हो सकता है मिली होगी 1 पॉलिसी 2 पॉलिसी, हो सकता है मिल गई हो, तुक्का था। प्रॉपर तरीके से प्रोसेस के थ्रू जब आप इतनी बड़ी सेगमेंट को आप एंटरटेन कर सकते हो, उस सेगमेंट को एंटरटेन करने की जरूरत है, उस सेगमेंट में जाने की जरूरत है। आज हमारा एक बैच 1-1 हजार लोगों से नीचे नहीं होता। यह है सोशल मीडिया की पावर। क्या आपको 1000 पॉलिसीज मिल रही हैं? यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। और आज मैं आपको यही, मैंने आपको बोला था, मैं हमेशा बोलता हूं लोगों को कि 2 कोर्सेज में हम पूरी तरीके से आपको सब कुछ दे देते हैं। लोग मुझे कई बार कहते हैं, कई सारे आप लोगों के बीच में हमारे शुरू के बैचेस में कई सारे ट्रेनर्स ने भी ट्रेनिंग ली हमारे मतलब सेशन से, तो उन लोगों ने हमारे को बोला कि मतलब कहीं ना कहीं बात होती है बाद में कि आप ये सारी चीजें मतलब इतने इन डेप्थ क्यों दे देते हो, कि अपनी भी चीजों को, हमारे जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री की चीजें हैं वो भी क्यों बता देते हो? तो मैं कहता हूं क्यों नहीं बताऊं, उनको समझ आना चाहिए कि अल्टीमेटली अगर एक ट्रेनर अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन पार्टिसिपेंट्स को सोशल मीडिया से अट्रैक्ट करने में कामयाब है, तो वही पार्टिसिपेंट अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने क्लाइंट्स को सोशल मीडिया से अट्रैक्ट करने में कामयाब क्यों नहीं है? वेयर इज द डिफरेंस? तो सोशल मीडिया की सिर्फ फायदा उठाने की पावर क्या ट्रेनर्स के हाथ में आ गई क्या? नहीं, यही तो सीखना है। पर कमा रहे हो क्या आप रियल में? आपने फेसबुक से कमाया, आपने लिंक्डइन से कमाया, प्रोफाइल बना रखी है, उस प्रोफाइल पे क्या हो रहा है? उन प्रोफाइल पे जो हो रहा है वो आप भी जानते हो क्या हो रहा है। होली रंगों के साथ फोटो डाल रखी है, हाथ चार्ट के ऊपर हाथ बना के रंगों के साथ फोटो डाल रखी है, दिवाली की फोटो डाल रखी है, थाली की पूजा के साथ फोटो डाल रखी है, रिश्ते कहीं घूमने गए तो फोटो डाल रखी है, कुछ कहीं पे मतलब कुछ भी XYZ अपने मतलब रिश्तेदारी में शादी की फोटो डाल रखी है, लाइव शादी के लाइव कर रखे हैं, कीर्तन के लाइव कर रखे हैं, जागरण के लाइव कर रखे हैं, कुछ भी कर रखा है। क्या ये हमारे बिजनेस को खड़ा करेगा? माय डियर फ्रेंड्स, फेसबुक पे तो एक बार चल भी जाता है, लिंक्डइन पे अगर आप इस तरीके की पोस्ट्स डालते हैं
तो लिंक्डइन से आपको जिंदगी में कभी बिजनेस नहीं मिलेगा। वो कभी भी इस तरीके के चीजों को एनकरेज नहीं करते, और जितने प्रोफेशनल लोग हैं उन्हें कोई भी आप बार बार इंश्योरेंस एजेंट्स को आज के टाइम में कई सारे लोगों ने स्पून फीडिंग कर दी कि भाई वो बहुत सारे पोस्टर्स फैल गए, पूरे के पूरे बहुत पोस्टर्स फैल गए। अब जो पोस्टर्स हैं, इंश्योरेंस एजेंट वही कन्यादान, वही करोड़पति, वही प्लान को बार बार उस पर डाले जा रहे हैं। नहीं आएगा बिजनेस और नहीं आता बिजनेस। वो पोस्टर डालना पर्पस, देखो जब पोस्ट को बूस्ट करोगे तो अभी बताऊंगा वो आपको, वहां से आता है बिजनेस, ठीक है। बट नॉर्मली जब हम डालते हैं, आप लिंक्डइन पे डालते रहो, कोई आपको एंटरटेन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी उसकी नजरों में कोई ब्रांड इमेज ही क्रिएट नहीं हो रही, कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट की इमेज ही नहीं क्रिएट हो रही। दैट इज वाई वी डू नॉट गेट एनी बिजनेस आउट ऑफ इट। तो क्या लिंक्डइन से आपको बिजनेस आया? आस्क योरसेल्फ। गूगल रिकमेंडेशंस, क्या आपके क्लाइंट ने आपको गूगल रिकमेंडेशन पे लिख के भेजा कि बॉस ये मिस्टर सो एंड सो हैं, ये इनकी सर्विसेज से मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूं, मैंने इनसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, क्या फाइनेंशियल प्लानिंग देते हैं, फैक्ट फाइंडिंग के बेस पे इन्होंने मेरे को गाइड किया, एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज ऑफ मिस्टर सोहन लाल। क्या इस तरीके की गूगल रिकमेंडेशन अगर अपने को मिले तो कैसा रहेगा? सीखना है? सिखाता हूं, डिटेल में सिखाता हूं, ठीक है। फेसबुक से बिजनेस निकालना, लिंक्डइन से बिजनेस निकालना, गूगल रिकमेंडेशन से बिजनेस निकालना, इस सबको सिखाऊंगा। अब समझो, न्यूज़लेटर्स ये मैंने क्यों दिए? क्योंकि ज्यादातर केस में ये जो तीनों एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो फिर आपका गूगल हो, आपने इन पे जो चीजें डाली हुई हैं वो नॉर्मली ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को सामने वाला वैल्यू नहीं देता। आपने किसी पॉलिसी का पोस्टर लगा लिया, सामने वाला उसे वैल्यू नहीं देता। आप देखते हैं, आप उम्मीद करते हैं इस पे लाइक्स क्यों नहीं आ रहे, आप उम्मीद करते हैं कि यार इससे मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा, या मेरे पास कोई क्वेरीज क्यों नहीं आ रही। क्यों आएंगी? आपने अपने आप को एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट एस्टेब्लिश नहीं किया। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ इंश्योरेंस के का ही सोचते हुए, वैसे तो मैंने आपको सिखा दिया है, बोलो वो जो सामने वाला सुनना चाहता है, लेके वहां हो जहां खुद लाना चाहते हो, वो ठीक है, वो मैंने सिखा दिया है। बट चलो, क्योंकि फाइनेंशियल कंसल्टेंट बोलते बोलते भी हम बेचते इंश्योरेंस ही हैं, ठीक है, आप वो नहीं करना चाहते, आप सिंपल इंश्योरेंस कंसल्टेंट। तो इंश्योरेंस कंसल्टेंट होते हुए भी आप क्रिएट क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू क्रिएटिंग? बस एक सेलू, एक इंश्योरेंस पॉलिसी, फिर इंश्योरेंस पॉलिसी, फिर इंश्योरेंस पॉलिसी, उसी के पोस्टर्स जो धक्के खा रहे हैं गूगल पे। कुछ तो डिफरेंट करो। वो डिफरेंट करने की इंटेंशन से ही हमने आपको न्यूज लेटर्स देने शुरू किए। न्यूज लेटर्स कैसे? न्यूज लेटर्स जिसमें हमने आपको एडिटेबल न्यूज लेटर भेजे, आप सब लोगों की ईमेल्स पे आ चुके हैं, देख लेना, 1 2 3 जितने आए होंगे। पहला तो मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि मेरे पास भी सीसी आया था, तो ये वाला आप, तो अभी उसमें क्या है, उसपे हमने खाली जगह छोड़ दी, उसपे अपनी कंपनी का नाम डालो, अपना नाम डालो, उसपे पूरा का पूरा हमने फॉर्मेट बना दिया, नीचे अपना नाम डालो और भेजो अपने क्लाइंट्स को अपनी डिटेल्स, नंबर चेंज कर ले, नंबर के लिए हमने एडिटेबल दे दिया। इस तरीके के न्यूज लेटर्स हम आपको कहां पे दे रहे हैं? हम टेलीग्राम ग्रुप पे आपको दे रहे हैं। और ये न्यूज लेटर भेजने के बाद विल यू बिलीव हमारे पास किस तरीके के इश्यूज, हमारे पास किस तरीके की क्वेरीज आई हैं। हमारे पास लोगों ने बोला कि जी ये जो न्यूज लेटर है ना, इसका क्या करना है। अब लोगों ने हमसे क्या सवाल किया, सब लोग सोशल मीडिया सीखना चाहते हैं, बट वी हैव गॉट, और मैं ये मानता हूं कि आप सारे एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स हैं, ठीक है, बट आप में कुछ 2 4 5 10 ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो शायद चीजों को नहीं समझते या समझना नहीं चाहते, तो ये उनके लिए है, ठीक है। तो आप अगर उनमें हैं तो आपके लिए है, वरना आप उनमें नहीं है तो आप समझ लीजिएगा कि इस तरीके की चीजें हमारे सामने आ रही हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों। अब आप क्वेश्चन आपके मन में आता है ना कि यार क्यों हमें सोशल मीडिया से सक्सेस नहीं मिलती? क्योंकि ये बहुत बड़ी एक सेगमेंट है जिन्होंने पूरी कम्युनिटी की एक सोच डेवलप कर दी है कि यार ये लोग तो, इनको तो कोई समझ ही नहीं है। न्यूज़लेटर का क्या करना है? क्या करोगे बताओ न्यूज़लेटर का? न्यूज़लेटर को आप उल्टी सीधी पोस्ट अपने फेसबुक पे डालते हो, लिंक्डइन पे डालते हो, ट्विटर पे डालते हो, इंस्टाग्राम पे डालते हो, फिर आप कहते हो बिजनेस नहीं आता। न्यूज़लेटर उठा के डालो ना,
और न्यूज़लेटर से बिजनेस नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये बात समझ लेना। न्यूज़लेटर से आपकी एक इमेज खड़ी होनी शुरू होगी कि यार ये बंदा ये करता है। उसके बाद फिर दूसरे दिन सुबह दोपहर शाम नहीं डालना, फिर उसमें रेगुलर बेस पे चीजें नहीं डालते रहना। उसमें क्या करना है, एक हफ्ता शांति से बैठना है, और शांति से बैठने के बाद एक हफ्ते बाद क्या करोगे, फिर दूसरा न्यूज़लेटर उठाओगे, फिर दूसरा न्यूज़लेटर उठा के वो डालोगे। तीसरे हफ्ते एक फाइनेंशियल न्यूज उठाओगे, वो फाइनेंशियल न्यूज डालोगे। चौथे हफ्ते फिर एक न्यूज़लेटर उठाओगे, वो न्यूज़लेटर डालोगे। एक एक हफ्ते बाद एक एक पोस्ट उसके दिमाग में आता है, हाँ यार ये बंदा प्रोफेशनल कर रहा है, हाँ यार ये प्रोफेशनल कर रहा है। उसके दिमाग पे आप कीलें ठोक रहे हो, और बार बार ठप्पे मारते 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 उसके दिमाग में आपकी एक इमेज बननी शुरू होती है कि यार वो प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, बड़ा प्रोफेशनली काम कर रहा है। और जिस दिन जब भी कभी उसको बिजनेस करने की जरूरत रहेगी, उसे किसी पॉलिसी की जरूरत होगी, तो पहली चीज वो क्या करेगा, वो आपको अप्रोच करेगा। वही तो हमें चाहिए था। तो धीरे धीरे भुनाने वाला सौदा है ये सोशल मीडिया। टाइम लगता है, बुना लोगे, न्यूज़लेटर्स को यूज करना शुरू करो। फिर कुछ लोगों ने बोला सर ये हिंदी में भेज दो। मेरे दोस्तों, न्यूज़लेटर आपका पढ़ने के लिए लोग नहीं बैठ रहे। आप एक बात को समझो, आपकी इमेज बनाने के लिए आपको न्यूज़लेटर दिए जाते हैं। न्यूज़लेटर इंग्लिश में ही होते हैं, हिंदी में नहीं होते, ठीक है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम बोलते हिंदी में है, हम सोचते हिंदी में है, बट जब वो चीज प्रेजेंट करने की बात होती है, कभी LIC के सर्कुलर आते हैं तो आप बोलते हो कि हिंदी में सर्कुलर भेजो, नहीं होता ना। या कई सारी चीजें होती हैं वो इंग्लिश में प्रॉपर नॉर्मल तरीके से वो इंग्लिश में न्यूज़लेटर्स बनते हैं। सारे न्यूज़लेटर्स क्योंकि वेरियस वेबसाइट से वेरियस जगहों से उठाए जाते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है कि न्यूज़लेटर्स वो पूरा ड्राफ्ट करते वक्त इंग्लिश में वो बनते हैं, हिंदी में नहीं होते, और हिंदी में किसी काम के भी नहीं है। तो अगर आप हिंदी में कल को डालने लगोगे ना, तो सामने वाले लोग उसे एंटरटेन भी नहीं करेंगे, आपकी वो प्रोफेशनल वाली इमेज नहीं बन पाएगी। फिर लोग क्या कहते हैं कि सर ईमेल नहीं आई। अब ये एक नया मैंने मतलब चीज को मैंने ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जब हमने ऑनलाइन मॉड्यूल चालू किया तो हमने ये देखना शुरू किया, जिसपे हमने अपना सर पकड़ लिया कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि लोगों की ये स्टेटमेंट आना कि ईमेल नहीं आई। मेरे दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता कि ईमेल नहीं आई हो, ईमेल हमेशा आती है, ठीक है। अब मैं इससे ज्यादा नॉर्मल भाषा में समझा नहीं सकता, आप इसके इफ एंड बट में मत जाना। एक बात को समझ लो, ईमेल हमेशा आती है, हमेशा आती है। ये हो सकता है कि आपके इनबॉक्स में ना जाके स्पैम में चली गई हो, ठीक है, जंक ईमेल जिसे कहते हैं उसमें चली गई हो, ये हो सकता है, बट ईमेल जरूर आती है। तो हमेशा चेक करो ध्यान से, ईमेल होती है, या आपने रिफ्रेश नहीं किया होता। फॉर्मेट, लोग कई बार कहते हैं कि भाई ये जो फॉर्मेट है ये ओपन नहीं हो रहा। तो जब आप उस पर क्लिक करते हो और अगर आपके फोन में PDF नहीं है, अगर वो PDF फॉर्मेट ओपन नहीं हो रहा, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो PDF के फॉर्मेट में होता है। तो ये भी लोगों का न्यूज़लेटर से रिलेटेड इशू होता है। चेंज ऑफ ईमेल आईडी, कई लोग कहते हैं सर हमारी ईमेल आईडी ना पुरानी वाली खो गई है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप उसमें उन लोगों में से हो जिसकी ईमेल आईडी खो जाती है, देन सोशल मीडिया इज नॉट फॉर यू। भूल जाओ, छोड़ दो। दो ये बोनस सब्जेक्ट है ना, बस इनको एंजॉय करने के लिए सीखो, इसके बाद मत सीखना। क्योंकि अब इस 1-2 स्लाइड के बाद जिस दुनिया में मैं आपको लेके जा रहा हूं, वो प्योर मतलब आप उस चीज को कैसे भुनाओगे उसकी दुनिया है, और उसमें ईमेल आईडी खोना चलता नहीं है, वो सब उसी ईमेल आईडी के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। तो अगर आपकी ईमेल आईडी आप संभाल के नहीं रख सकते और उसके पासवर्ड नहीं संभाल के रख सकते हो, बहुत दिक्कत की बात है। समझने की जरूरत है कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं और हमारे को एटलीस्ट इन चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो ईमेल आईडी। अब कई बार लोग कहते हैं सर हम फाइनेंशियल न्यूज कहां से उठाएं, तो हमने आपको बताया कि हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोगों को दिया गया था। इनफैक्ट हमने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया था। आप में से कितने लोगों ने उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया? कई लोग बोलेंगे हाँ। मैं आपको बता देता हूं, अभी भी करीबन आपके ग्रुप में से 700-800 ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसको नहीं ज्वाइन किया अभी तक। सोचिए आप कितनी फाइनेंशियल न्यूज, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज इसमें मिस कर रहे होंगे। टेलीग्राम ग्रुप, एलीट ग्रुप, देखो 2 चीजें हैं। एक तो चैनल है सुमित श्रीवास्तव बीमा गुरुकुल के नाम से टेलीग्राम पे, और एक है बीमा गुरुकुल एलीट ग्रुप। ये एलीट ग्रुप में सिर्फ आप आ सकते हो, बाकी बाहर के लोगों को ये दिखता भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप ही इसमें आ सकते हो, तो इसमें आ जाओ। हर 7 दिन में, हर हफ्ते मैं इसमें 7-8 एडिशनल फाइनेंशियल न्यूज दे देता हूं। उन फाइनेंशियल न्यूज को उठाओ, करोगे क्या, किसके लिए देता हूं वो फाइनेंशियल न्यूज, क्यों वो बनाया टेलीग्राम चैनल?
हमारी जो गूगल पे एग्जिस्टेंस है उसके बाद हमें टेलीग्राम ग्रुप की जरूरत नहीं थी। टेलीग्राम ग्रुप इसलिए बनाया गया माय डियर फ्रेंड्स कि 256 लोगों की लिमिटेशन होती है व्हाट्सएप पे, तो और टेलीग्राम में लिमिटेशन नहीं होती, तो कितने भी लोग आ जाते हैं ग्रुप में। अब वो जो ग्रुप में जो लोग आ जाते हैं वो सारे लोगों को हम अपना जो मटेरियल है वहां पे प्रोवाइड करा पाते हैं। तो फाइनेंशियल न्यूज को उठाओ, अपने फेसबुक, लिंक्डइन, सारे सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर डालो। इसलिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने को बोला था। तो आज सोशल मीडिया का चैप्टर चल रहा है, इसलिए आपको दोबारा बता रहा हूं कि ये गलती मत करना। अगर नहीं ज्वाइन किया है तो यहां से आपको निकलना चाहिए। फेसबुक पेज सेम तरीके से, मेरा फेसबुक पेज है सुमित श्रीवास्तव का। सुमित श्रीवास्तव के फेसबुक के पेज का हमने लिंक आप लोगों को भेजा, आप लोगों को हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक भेजे। क्या आपने वो ज्वाइन किया है? क्वेश्चन मार्क। इफ नॉट तो क्यों नहीं किया? जहां से आपको रियल नॉलेज मिलनी है, जहां से आपको अपडेट्स मिलने हैं, वो आपने ज्वाइन नहीं किया और हम डिफरेंट तरीके के ग्रुप में हैं। गूगल रिकमेंडेशन, हम आपको इस पूरे प्रोसेस में गूगल रिकमेंडेशन सिखाएंगे दोस्तों। पूरे के पूरे प्रोसेस में गूगल रिकमेंडेशन हम आपको सोशल मीडिया में सिखाएंगे। और ये सारे के सारे पॉइंट हैं, इनको इस नजरिए से देखना। हाँ, ये क्लियर कर दूं, पता चले लोगों को, कुछ लोगों को ये लग सकता है कि सर हम इतनी देर तक हमने यही सीखा। ये भी दिक्कत है क्योंकि पेशेंस नहीं है ना लोगों में, तो ये भी दिक्कत आ जाती है कि कई बार एजेंट्स हमारे को कहते हैं, कमेंट्स में हम देखने लग जाते हैं या चैट्स में हम देखने लग जाते हैं या हम मैसेज में देखते हैं कि जी आज के सेशन में तो हमारा इतनी देर इस चीज में चली गई, बिना ये सोचे समझे कि उस चीज का बेस क्या है। जैसा कि मैंने बोला कि सोशल मीडिया को अगर आपने सीख भी लिया तो वेस्ट है उससे सीखना, अगर आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को ध्यान नहीं रखा। उसी तरीके से ये जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, सारा फेसबुक पेज, टेलीग्राम, ये आपको अपना क्रिएट करना है। तो नोट करते चलो। ये मैं आपको अपना बार बार क्यों दिखाता हूं, आपका उठा के तो यहां नहीं दिखा सकता, तो अपना इसलिए दिखाता हूं कि जिससे आपको दो रेफरेंस मिले। पहली चीज आपको ये पता चल जाए कैसा बनाना है, तो आप उससे पूरा का पूरा रेफरेंस निकाल सकते हो कि यार अगर मैं इस तरीके की चीजें डालता हूं तो आप भी ऐसे डाल सकते हो, ये आप ध्यान दे सकते हो। दूसरी चीज तो रेफरेंस मिल जाता है कैसे प्रोफेशनल अपना पेज डेवलप किया जाता है। दूसरी चीज आपको पता रहता है कि टेलीग्राम में जैसे कि हमारा चैनल भी है और हमारा ग्रुप भी है, तो आपको पता चलता है कि चैनल और ग्रुप दो चीजें होती हैं। और जब टेलीग्राम पे जाओगे, अपना चैनल, अपना ग्रुप बनाओगे, तो ये जो हमारे ग्रुप से जो इनपुट मिल रहे हैं उन इनपुट को अपने लिए यूज करो, फायदा उठाओ उसका। उससे लोगों की नजरों में खड़े हो जाओ, क्या दिक्कत है? अपने क्लाइंट्स की नजरों में अपनी इमेज बना लो, अपना ब्रांड बना लो सारे मटेरियल को यूज करके। इसलिए आपको सोशल मीडिया में बताते वक्त मैं इन सब चीजों के बारे में बता रहा हूं। अदरवाइज आप देख रहे हैं कि हम सिर्फ सेशन के शुरू में एक पेज पे आपको बता देते हैं कि हमारे साथ जुड़ने का क्या तरीका है। आज डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि आप इन सारे पेजेस को आज के बाद नोट कर लेना, सबको एक एक को ध्यान से एनालाइज करना, कहां पे हम क्या डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, उसके पीछे की सोच को समझना, और फिर उसे आप अपने क्लाइंट्स में कैसे भुना सकते हो, क्या क्या चीजें उठा के अपने क्लाइंट्स में भेज के अपनी इमेज बना सकते हो, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है, मैंने कहा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। अब देखो हमने क्या किया, हमने आपको भी हम गूगल रिकमेंडेशन सिखाएंगे, आपको समझ में आएगा कि गूगल रिकमेंडेशन आज ही, चलो मैं आपको एक टास्क देता हूं, आपको समझ में आएगा। एक गूगल रिकमेंडेशन नाम की चीज होती है। कोई भी इंसान जब आपको गूगल पे सर्च करता है, जैसे सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पे अगर कोई भी इंसान आपको सर्च कर लेगा, मान लीजिए आपका नाम है राजेश कुमार, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो राजेश कुमार किसी ने, आपने बोला कि सर आप एक काम कीजिए, गूगल पे मेरा नाम डालिए, आपको मेरे बारे में पता चल जाएगा। और ये काम मैं ना पिछले 10 सालों से कर रहा हूं कि मैं लोगों को कहता था सर आप मेरा नाम गूगल पे डालिए। मेरे एग्जीक्यूटिव कह देते थे कि सर सुमित सर का नाम आप गूगल पे डाल लीजिए, आपको उनके बारे में पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम तब से गूगल पे उसकी ब्रांडिंग को भुनाते हुए आ रहे हैं। हमारे क्लाइंट को, मैं जिस भी क्लाइंट के पास जाता था, टेलीकॉलर्स मीटिंग फिक्स करती थी, तो जिस भी क्लाइंट के पास हम जाते थे, सोशल मीडिया को हम उस वक्त से भुनाते हुए आ रहे हैं। हम कहते थे जी गूगल पे सुमित श्रीवास्तव डालो, आपको हमारे बारे में पता चल जाएगा। अब क्लाइंट को लगता था यार जो बंदा आ रहा है वो, लोग तो इसको बड़ा मानते हैं, उस तरीके से मानते हैं, तो लोगों ने उस तरीके से देखना शुरू किया। अब आप भी कह सकते हो। अच्छा, आपको जैसी वो देखेगा गूगल पे, तो गूगल पे साइड में एक पॉइंट, एक जगह आती है जिसमें होता है रेकमेंडेशंस। ठीक है, कि भाई ये जो आदमी है, इसको, इसके बारे में लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं। अब मैं आपसे 1 मिनट शेयर कर सका तो शेयर करके दिखाता हूं। टर्न स्क्रीन शेयर, देखो चलो मैं आपको दिखाता हूं कुछ जिससे आप समझ सकें। ये मैंने स्क्रीन शेयर की, ये स्क्रीन शेयर की, शेयर, ओके,
and let me share. Okay, so this is it. Perfect. इस पे डाला मैंने सुमित श्रीवास्तव, ठीक है। सुमित श्रीवास्तव पे क्लिक किया तो जैसे ही हमने सुमित श्रीवास्तव के गूगल सर्च पे हम गए तो ये सारी की सारी डिटेल्स आ गई मेरी, ठीक है। अब ये मेरी डिटेल आ गई, आप देख रहे हो हमारी वेबसाइट, लिंक्डइन पे फाउंडर एंड सीईओ, सारी की सारी चीजें आती चली गई। हमारे यहाँ पे वीडियोस आ जाएंगे, हमारे फेसबुक प्रोफाइल आ जाएगा, यूट्यूब प्रोफाइल आ जाएगा, मेरी कंपनी का और दूसरी कंपनी का नाम आ जाएगा, बुक आ जाएगी, सारी चीजें आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पे साइड में देखो, ये साइड में दिख रहा है सुमित श्रीवास्तव सी फोटोज। तो अब किसी ने इसके ऊपर क्लिक किया, तो जैसे ही क्लिक किया तो देखो यहाँ पे लोगों ने हमारे बारे में बोलना शुरू किया। 5 स्टार पे क्लिक किया, ये हमारी पार्टिसिपेंट है सारे, सुमित श्रीवास्तव एंड हिज बीमा गुरुकुल। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन हाउ कॉन्फिडेंट आई फील आफ्टर अटेंडिंग हिज सेशन। सुमित सर इज अ ट्रू मेंटर एंड अ वेरी गुड मोटिवेटर ऑल्सो। मैनी थैंक्स टू हिम फॉर शेयरिंग हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद अस। इसी तरीके से कुलदीप जी ने, इसी तरीके से सुमित श्रीवास्तव इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, ही इज हेल्पिंग इंश्योरेंस एजेंट। देखो सुधा शेट्टी जी ने इस तरीके से देके फिर हमारे बारे में लिखा। मतलब ये सारे आप देखते जाओ। गुरबचन सिंह जी ने क्या किया, सुमित श्रीवास्तव इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, इज हेल्पिंग। आपका आई एम अ पार्ट ऑफ सुमित श्रीवास्तव मेंटरशिप प्रोग्राम, आईएसबीपी इंटेंस, बीमा गुरुकुल, इन्होंने सब कुछ किया है। इन दीज क्लासेस वी हैव गॉट सो मेनी नॉलेज एंड इट इज अनबिलीवेबल, ठीक है। अब देखो ये कितने सारे लोगों ने हमें 5 स्टार रेटिंग देके और हमारे बारे में लिखते रहे कि उन्हें बीमा गुरुकुल, मेंटरशिप प्रोग्राम और आईएसबीपी इंटेंस, इन सारी चीजों से क्या मिल रहा है, ठीक है। ये सारी रिकमेंडेशन। अब समझो इसी को अभी मैं क्या करता हूं, देखो इसे मैं क्लोज करता हूं और यहीं पे मैं दूसरा डालता हूं। आज आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मैं दे देता हूं। बीमा गुरुकुल, ठीक है जी, सॉरी बीमा गुरुकुल, ठीक है जी। ये लो बीमा गुरुकुल सर्च किया, जैसी गूगल रिव्यूज पे मैंने क्लिक किया, इसकी 5 स्टार रेटिंग है। इसके सारे 5 स्टार देखो किस तरीके से लोगों ने क्या क्या, ये देखो लोगों ने अपने वो दे रखे हैं। इस तरीके से लोगों ने रिकमेंडेशन दे रखी है कि बीमा गुरुकुल में उनको ट्रेनिंग लेके बीमा गुरुकुल इंश्योरेंस, और ये सारे कौन है पता है, ये सारे बीमा गुरुकुल इंश्योरेंस एक्सपर्ट के प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि जो पहले कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट किसी न किसी कोर्स के रहे, पुराने इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स के भी हो सकते हैं और साथ में मेंटरशिप प्रोग्राम के भी हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं। इसी तरीके से देखो आज आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर किया जाएगा, आज मैं आपको दिखाता हूं। सोच के देखो, जब आपने बोला क्लाइंट को कि जी आप मेरा नाम गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको मेरे बारे में पढ़ने देखने को मिल जाएगा, तो रमेश कुमार, उन्होंने आपका नाम मान लीजिए कोई भी राजेश कुमार है, तो राजेश कुमार डाला तो राजेश कुमार आ गए, आप आ गए। और आने के बाद उन्होंने गूगल रिव्यूज आपके क्लिक किए। जैसे ही उन्होंने, हर आदमी जो सोशल मीडिया के थ्रू आपको बिजनेस देता है वो गूगल रिकमेंडेशन चेक कर लेता है। गूगल रिकमेंडेशन पे जैसे ही क्लिक किया, आपकी गूगल रिकमेंडेशन क्या कहती है, क्या वहां पे बहुत सारे क्लाइंट्स आपके, बहुत सारे जिन लोगों ने आपसे सर्विस, आपसे डील किया है, वो आपकी तारीफें कर रहे हैं। सोचिए जितने भी इंश्योरेंस एजेंट बीमा गुरुकुल का नाम सर्च करते होंगे या सुमित श्रीवास्तव का नाम सर्च करते होंगे, उन्हें कितने सारे 5 स्टार रेटिंग्स के साथ सारे फीडबैक उनको मिलते हैं। उनके ऊपर क्या उनको रियल वैल्यूज मिलती हैं, वो हमारे साथ जुड़ते हैं। नाउ थिंक अबाउट योर केस। क्या आपने गूगल रिकमेंडेशन को कभी यूज भी किया? ये गूगल रिकमेंडेशन भी मैं आपको पूरा का पूरा सिखाऊंगा कि कैसे अपनी गूगल रिकमेंडेशन ली जाती है। यही सिखाने के प्रोसेस में आज हम आपको हमारी गूगल रिकमेंडेशन का लिंक भेजेंगे ग्रुप में। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, उसमें वही स्टार्स आ जाएंगे। वो स्टार्स पे आप फॉर एग्जांपल 5 स्टार आपने जो भी क्लिक करना किया, उसके बाद आपने जो लिखना है, जो रियल में फील करते हो, अपने दिल से कुछ निकलता होगा ना इतने हफ्तों में, जिस पेस के साथ हम आपको कंटेंट और नॉलेज दे रहे हैं, आप जो उसके बारे में लिखना चाहते हो लिखो और लिखने के बाद उसे सबमिट कर दो। सबमिट करोगे तो वो आ जाएगा। फिर उसे एक्सप्लोर करो कि यार ये कैसे होता है, और भी चीजें पढ़ो कि किस तरीके से होता है। फिर हम आपको आपकी गूगल रिकमेंडेशन का लिंक बनाना सिखाएंगे और फिर वो जब आप अपने क्लाइंट्स को भेजोगे तो उनको फोन करके बोलोगे कि सर प्लीज भाई आप तो इस तरीके से सेशन नहीं दे रहे ना कि ढेरों लोगों ने आपके लिए दे दिया, तो आप अपने क्लाइंट्स को बोलोगे कि सर प्लीज जो सेटिस्फाइड क्लाइंट हो उनको बोलना कि सर आप अपने रिकमेंडेशन प्लीज मुझे दीजिए और 5 स्टार रेटिंग भी दीजिए। तो वो आपको 5 स्टार रेटिंग देंगे, आपके बारे में लिखेंगे, तो धीरे धीरे आपकी रिकमेंडेशन क्रिएट होनी शुरू होगी। तो हमारी गूगल रिकमेंडेशन में देखो, जैसे मैंने आपको दिखाया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कई सारे लोगों ने इस तरीके की रिकमेंडेशन हमारे को देते रहे हैं। आज आप लोग भी देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। नाउ
टेक एन ओथ, और उसके बाद में आज आपको फेसबुक पूरा का पूरा सिखाऊंगा, ठीक है। तो क्या है, गूगल रिकमेंडेशन का मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया, फेसबुक आपको पूरा सिखाऊंगा, और अगली बार फिर वो लिंक्डइन और रिकमेंडेशन को और डिटेल में, और आपका गूगल मैप